Lizard. And what's this? Jellyfish. Jellyfish. And What's this? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इवनिंग रूटीन, और इसके अलावा मैं आपको आज अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में भी बताऊंगी। एक्चुअली बहुत टाइम से मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताएं, शादी से पहले जो आपकी लाइफ थी उसके बारे में हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि आज डिटेल में आपको इस सब के बारे में बताती हूँ, और साथ साथ मैं आपको अपनी इवनिंग रूटीन भी दिखाऊंगी कि बच्चों के साथ मैं किस तरह से सारा कुछ मैनेज करती हूँ। तो अभी शाम के कोई 6 बज रहे थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चों का स्टडी टाइम चल रहा है। और आयतल को मैं पहले पढ़ा चुकी थी, क्योंकि आयतल को पढ़ाने में ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है और मुश्किल से पढ़ती है वो। तो मैंने आज शूट भी करना था ब्लॉग के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे पहले पढ़ा लेती हूँ ताकि जब कैमरा ऑन हो तो वो मुझे टफ़ टाइम ना दे। अमान माशाल्लाह आराम से बैठ के पढ़ लेता है, सिर्फ उर्दू का पढ़ते हुए उसे प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ उसे कोई इशू नहीं होता। और मुझे याद है छोटा सा था तब से प्रॉपर टाइम पे पढ़ता था। 2.5 साल का था तब से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया था, और तब से लेके अभी तक उसकी माशाल्लाह से स्टडीज़ में मुझे कोई इशू नहीं होता। हर बच्चे की ना बस अपनी पर्सनालिटी होती है। अब आयतल और अमान जो है ये वैसे तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह ठीक पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको ना आराम से बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मतलब हर शरारत इनके माइंड में आ रही होती है, और इनकी पूरी कोशिश होती है कि पढ़ते हुए ना हम हर दुनिया जहान की बात करें। खैर, बच्चों को पढ़ा के जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं डिनर बना लेती हूँ, और आज मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि शौक़ से ये लोग खा लेते हैं और जल्दी भी बन जाता है। तो मैं आजकल वंस इन अ मंथ तो लाजमी बनाती हूँ। बच्चे जब डिनर कर लेते हैं ना तो फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, और ये मेरा फ्री टाइम होता है। अभी मैं ये पार्सल देख रही थी, मैंने कुछ दिन पहले शीन से ऑनलाइन शॉपिंग की थी, और टाइम से पहले ही इन्होंने डिलीवर कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वरना यूजुअली इस तरह की साइट से आप कुछ ऑर्डर करते हैं ना तो उसे टाइम लग जाता है आने में। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने स्पेशल मुझे कहा था कि आयतल की समर की जो ड्रेसेस की कलेक्शन है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने कुछ दिन पहले अपने और आयतल के लिए ये कपड़े मंगाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ आज डिटेल में ये सब शेयर करती हूँ, और साथ में मैं ऑनेस्ट रिव्यू भी दे देती हूँ शीन से मैंने जो शॉपिंग किया उसके बारे में। आजकल यूजुअली लोग फेक रिव्यूज़ देते हैं, क्योंकि पेड कोलैबोरेशन होती है तो हर किसी को अपने पैसों से मतलब होता है, और बहुत कम लोग हैं जो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, अदरवाइज़ सब फेक रिव्यूज़ करते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये ना तो मुझे पीआर पैकेज रिसीव हुआ है, ना ही मैंने ये कोलैबोरेशन की है। ये मैंने अपने पैसों से ही ऑर्डर किए थे सारी चीज़ें, और मैं आपको इसलिए ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी तो आप इजी रहें। बल्कि जब इन फ्यूचर मैं पेड कोलैबोरेशन भी करूंगी तो मैं 100% ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी, फेक रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ये तो 100% क्लियर है। और फ़िलहाल मैं कोई पीआर पैकेजेस नहीं ले रही। मुझे पाकिस्तान से भी कुछ ईमेल्स आ रही थी कि वो लोग भिजवाना चाहते हैं कुछ पार्सल्स, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और इन चीज़ों के लिए ना बहुत टाइम चाहिए आपको। तो मैं कहती हूँ थोड़ा करो पर अच्छा करो। तो जब भी मैं स्टार्ट करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कोई कोलैबोरेशन भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मुझे 1-2 बार ना मैसेजेस आए कि आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, आपके पास इतने कपड़े हैं, आप क्यों इतने कपड़े लेती हैं? तो शायद आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ या बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल ख़र्च करती हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और अभी ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ना, ये भी कोई 8-9 साल पुरानी है, क्योंकि मैं अपने सारे कपड़े बहुत सँभाल के रखती हूँ, और मेरा साइज़ भी चेंज नहीं होता इतना, थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अभी मैंने पुट ऑन किया था तो मैंने जितने भी फ़िटिंग वाले कपड़े थे वो सब बंद करके रख दिए थे कि जब मैं दोबारा से वेट रिड्यूस कर लूँगी तो फिर उन्हें पहनूँगी। और इस तरह से मैंने डिफ़रेंट बैग्स बनाए हुए हैं, उनमें कपड़े अपने सँभाल के रखती हूँ, और वो बहुत साल तक चलते हैं। अभी मैंने जितने भी ड्रेसेस आपको दिखाए हैं इनमें से एक भी मेरा नहीं है, सारे आयतल के ड्रेसेस थे। और ये जो स्कार्फ्स हैं ना, ये मैंने अपने लिए मंगवाए थे, और ये भी $2 $3 इतने में ही थे, कोई एक्सपेंसिव नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छे लग रहे थे देखने में।
ये 2 स्कर्ट्स ऑर्डर की थी मैंने आयतल के लिए, और बाकी जितने भी ड्रेसेस हैं ना ये सब लॉन्ग लेंथ में हैं। यहाँ एक्चुअली स्टोर्स पे ना इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं मिलते। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन आयतल के कपड़े मुझे मिल ही नहीं रहे थे इस तरह के। मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, शॉर्ट होते हैं और फिटिंग में होते हैं, तो उस तरह के कपड़े मैं उसको पहनाना नहीं चाह रही थी। तो ये जब मैंने शीन पे देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसके बारे में, तो इसलिए मैंने इकट्ठे ही काफ़ी सारे ऑर्डर कर दिए। और इनकी प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं है, ये 11 से 16 डॉलर में एक पीस है। इनकी स्टिचिंग और स्टाइल वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा है, और स्टफ़ जो है वो कुछ तो मिक्स हैं और कुछ कॉटन स्टफ़ में है। तो प्राइस के लिहाज से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक आधा मंगा के, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर वैसे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये सारे स्कार्फ्स हैं जो मैंने अपने लिए मंगाए थे, और इनकी क्वालिटी मुझे वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन ज़ाहिर है यूज़ करने के बाद, वॉश करने के बाद पता चलता है कि कपड़ा किस तरह का है। तो वो ज़ाहिर है मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं वॉश करूँगी, एक्सपीरियंस करूँगी तो। वाह, ऐसे रहा करो ना पूरा दिन, ऐसे अच्छी बच्ची। अभी रात के कोई 9 बज रहे थे, और पहले बच्चों ने और मैंने मिलके सारा लिविंग रूम क्लीन किया था, और उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, क्योंकि डिनर के बाद मैंने ना तो बर्तन धोए ना तो किचन समेटा, मैं पार्सल ही खोलने बैठ गई थी। क्योंकि कोई चीज़ ऑर्डर करो ना तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि उसे ओपन करें और फिर देखें। तो व्लॉग भी बनाना था, मैंने सोचा कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही होती है मेरी रूटीन। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि मैं कैसे व्लॉगिंग के लिए टाइम निकालती हूँ बच्चों के साथ, तो बस जब जहाँ मैं कंफर्टेबल होती हूँ तब मैं शूट कर लेती हूँ। जैसे अभी मुझे शाम में शूट करना था, तो मैं पहले हल्का सा रेडी हो गई थी, कपड़े वगैरह सही से पहन लेते, क्योंकि घर में ज़ाहिर है हम और हुलिये में होते हैं, और जब आपने शूट करना हो तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल लगना होता है, तो इसलिए फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। कभी नहीं भी करती अगर ठीक मुनासिब कपड़े पहने हो, लेकिन यूजुअली मैं कर लेती हूँ, हल्का सा टचअप भी कर लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, और बाकी जो रूटीन होती है वही मैं साथ साथ शूट करती रहती हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। अब मैं आपको अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में बताती हूँ। तो ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, ये 9th और 10th ग्रेड की हैं मेरी, और ये वाली जो है ना ये कॉलेज की है। मेरे पास यहाँ पे स्कूल लाइफ की ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं है, बस वही 2 ही थी जो शुरू में मैंने आपको दिखाई हैं। बाकी जितनी भी पिक्चर्स हैं ये मेरी कॉलेज लाइफ की हैं, और जब मैं लंदन गई थी ना ये वहाँ के पिक्चर्स हैं। जब मैं स्कूल में थी ना तो मैं अच्छी खासी चबी होती थी, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया था, और काफ़ी स्ट्रगल करती थी मैं वेट रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद से फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप जितना वेट को अपना मेंटेन करते हैं ना उतना आपके लिए ईजी रहता है। तो फिर मैंने अपनी डाइट चार्ट बनाया, तब की बात है ये, मतलब आज से इतने साल पहले की बात है, जब इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी, और मुझे अपने घर में भी सब लोग जो है ना HC कह के छेड़ते थे, मतलब हेल्थ कॉन्शियस। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मुल्तान से हूँ, मैं वहीं बॉर्न हुई थी, मेरी स्कूलिंग भी वहीं की है, बस शादी के बाद मैं लाहौर मूव हुई थी। और पहले मैं प्राइवेट स्कूल में थी मुल्तान में, उसके बाद मैंने अपना एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा लिया था। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से ना बहुत ज़्यादा बातें सुनी थी कि जब वो छोटी थी और गवर्नमेंट स्कूल में थी तो गेम्स में थी वो, और बैंड क्वीन थी, तो मैं बहुत इंस्पायर थी उनकी ये सारी बातें सुन के। तो मेरा भी दिल करता था कि मैं गेम्स में जाऊं और बैंड क्वीन बनूं। मतलब होता है ना, छोटी बच्चियां अपनी मदर से इंस्पायर होती हैं, मतलब जो उन्होंने किया होता है वही उनका दिल करता है करने का। तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी एथलीट रही हैं अपने ज़माने की, और उनकी स्टोरी सुनने के बाद मेरा भी दिल करता था कि मैं वो सब करूं। तो बस इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो बस जब मैं 8th ग्रेड में थी तब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, और उसके बाद मैंने इतनी गेम्स खेली। मुझे याद है मैंने शुरू में सिर्फ 2 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, एक बास्केटबॉल थी और दूसरा लॉन्ग टेनिस थी। उसके बाद जो टीचर्स थी, जो कोच थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये अच्छा परफॉर्म करे तो इसे और गेम्स में भी डाल दें। उन्हें ज़रूरत भी थी अच्छे प्लेयर की, और मुझे तो नया नया जोश था तब। तो मुझे याद है सुबह जाती थी, अपना बैग रखती थी क्लास में, और पूरा दिन मैं ग्राउंड में होती थी। और मैं इतनी टैन हो गई थी, मेरे घर वाले इतना मुझे छेड़ते थे, इतना मजाक उड़ाते थे कि काली हो गई है।
मुझे याद है मैं इतनी स्किनी हो गई थी, जो भी मुझे कोई रिलेटिव्स वगैरह देखते थे ना कुछ महीनों के बाद जैसे, तो इतना हैरान होते थे कि इसको क्या हो गई है, तो बिल्कुल चेंज हो गई है। और खाने पीने का मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं था तब। अम्मी मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी कि गेम्स में भी हो तो ज़्यादा खाया करो, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वही खाया पिया शायद बाद में निकला जब मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो 1 साल तो मैंने अच्छी तरह से सारी गेम्स खेली, अपना शौक़ पूरा किया, और स्टडीज़ में मैं ठीक थी, अच्छी स्टूडेंट थी। हालांकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, लेकिन मार्क्स मेरे अच्छे आ जाते थे। और ये नहीं कि मैं पोजीशन लेती थी हर बार, लेकिन कभी कभी फर्स्ट सेकंड भी आ जाती थी स्कूल लाइफ में, लेकिन बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। शायद गेम्स में जाने के बाद ना मेरा कंसंट्रेशन हट गया था स्टडी से, और मैं बैंड में भी थी, मुस्लिम स्कूल के बैंड में मैं बैंड क्वीन रही हूँ। अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में पिक्चर्स आती रहती थी। अब पता नहीं शायद अम्मी के पास कोई होगी, तो जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना तो फिर दिखाऊँगी आपको। खैर बहुत अच्छी और मज़े की लाइफ थी, मतलब जो चाहा वो किया, और सबकी स्कूल लाइफ जो है ना वो हमेशा उन्हें याद रहती है, मतलब उसका अलग ही चार्म होता है। उसके बाद कॉलेज गए, खूब फैशन किए, और उस ज़माने में ना शॉर्ट शर्ट्स चलती थी मुझे याद है, तो बिल्कुल शॉर्ट शर्ट सिलवानी और अम्मी से डांट भी सुननी, वो सब चीज़ें अब याद आती हैं। मैंने स्कूल और कॉलेज लाइफ में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज भी किया है, ग्रूम भी किया है। मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी और फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। मैं जब सेकंड ईयर में थी तो मेरी इंगेजमेंट हो गई, और फोर्थ ईयर में थी तो शादी हो गई, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे सकी बैचलर्स के। और बाद में मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं एग्ज़ाम्स दे दूँगी या फिर एनसीए में एडमिशन ले लूँगी लाहौर में, लेकिन कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकी। और अभी भी मेरा प्लान है वैसे कि मैं इन फ्यूचर जब भी मुझे टाइम मिलेगा अपना बैचलर कंप्लीट करूँगी, स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी। मेरे ना वैसे बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं फ्यूचर में, लेट्स सी कि क्या क्या होता है। Like this, like this. Okay, wait a minute, sweetie. Hey, got you. Look. देखा माने इसको? You like it? Look, this is tickling. You like tickling? I'm tickling your hair. See? I'm tickling your hair. मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी शेयर करें। और स्पेशली अली के बालों की तो काफ़ी तारीफ़ होती है, तो हम कोई स्पेशल हेयर ऑयल यूज़ नहीं करते, जो भी घर में अवेलेबल होता है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या फिर ऑलिव ऑयल है, आजकल आलमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अली को भी अभी मैं आलमंड ऑयल ही लगा रही हूँ। पहले मैं 3-4 ऑयल मिक्स करके ख़ुद ही बनाती थी घर पे, लेकिन अभी उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे मिल नहीं रहे, तो जब मिलेंगे मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। यहाँ पे अभी 11 बज रहे हैं रात के, बच्चों के सोने का टाइम हो गया, तो आयतल और अमान चले गए हैं सोने, और अली जो है वो थोड़ा लेट ही सोता है, तो जब वो सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊँगी, और तब तक मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ या फिर आप लोगों को रिप्लाई कर लेती हूँ। आपने अब जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।